नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी। सुबह 8 बजे के समाचारों में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना प्राप्त हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में बम की खबर सामने आई है। ये सूचना अभी शुरुआती दौर में मिली है। सभी यात्रियों को आपातकालीन निकास से सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है। तो सभी जो यात्री उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विमान को जांच के लिए आइसोलेशन में ले जाया गया है। तो जांच भी की जा रही है कि आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ जो शुरुआती दौर पर जो जानकारी है वो सामने आ सके, और सभी जो यात्रियों ने सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बम निरोधक टीम मौके पर भी मौजूद है। तो जांच की जा रही है कि जिस तरह से जो सूचना मिल रही है उसमें कितनी हकीकत है। मामले की जांच अभी भी हो रही है। तो वहां पर विमान को जांच के लिए आइसोलेशन में कर दिया गया है और तमाम जो यात्री हैं उन्हें आपातकालीन उसमें बाहर निकाला गया है। और अब रुक करते हैं सुपर 20 का। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करने के लोगों से करेंगे अपील। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के सीटों के लिए चुनाव प्रचार तेज। अखिलेश यादव व राहुल गांधी आज कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिया विशेष साक्षात्कार। कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने की बात, कहा भारत का लोकतंत्र बहुत महान है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तथ्यों के आधार पर एक्शन लेती है। सिस्टम ईमानदारी से काम कर रहा है। बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में सभी दल लगा रहे हैं ताकत। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कुशीनगर और सलेमपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी और बलिया लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। भाजपा के पक्ष में जनता से मांगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में की चुनावी जनसभा। कहा जो काशी के मन में है वो ही पूरे देश के मन में है, और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। कहा आपदा के समय कांग्रेस की हर छोटे बड़े नेता ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की, क्योंकि यही नेताओं का कर्तव्य है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी जनसभा। विपक्षी गठबंधन की सरकार आने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही। इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। वह 101 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में नहीं हुए थे पेश। और चंदौली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। रैली में पुलिस अधीक्षक संघ शामिल होकर जिलाधिकारी ने बिना डर व भय के 100% मतदान करने की अपील भी की। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और एसबीआई की तरफ से मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन। वाराणसी में 400 गांव में शिक्षकों ने चलाया जागरूकता अभियान। लगभग 40,000 परिवारों के 2 लाख मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। और बलिया में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। नारद राय ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप भी लगाया है।
अग्निबाण रॉकेट के पहले परीक्षण का प्रक्षेपण आज। निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस आज अग्निबाण रॉकेट का पहला परीक्षण प्रक्षेपण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल को लेकर लखनऊ शहर के मंदिर भक्तों के आगमन के लिए तैयार है। मंदिरों में सजावट की गई है। एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की और कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी गिरोह में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया। चौथी तिमाही में आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है कटौती। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। सोमवार को पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में प्रचंड गर्मी का प्रकोप बना रहा। प्रदेश में झांसी में तापमान 48.1 डिग्री तक पहुंच गया। यहां जिले में 4 दशकों का रिकॉर्ड तापमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समाचारों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को साक्षात्कार दिया जिसमें देश के विकास को लेकर की गई नवीन पहल और बदलाव के कदमों पर बात की, लेकिन साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गलत नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जहां तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीजें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, 0 टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद जात पात सब खत्म हो जाते हैं। अदरक कूटता हूँ तो समझो भ्रष्टाचारियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में स्टार्टअप पकता है, सारी परेशानियाँ छनकर अलग हो जाती हैं। तो तुम जैसे युवाओं को फट से नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। 7वें और आखिरी चरण के लिए अब प्रचार में सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस आखिरी चरण में 97 सीट हैं जिनके लिए अब प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। एनडीए के तमाम नेता इस प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां एक और वे अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए अब सभी दलों की नजर 7वें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खास तौर पर भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेता धुआंधार जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव
राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इस बीच भाजपा नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माफिया राज चलता था, वही हमारा संकल्प माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेडी को घेरा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में प्रचार के दौरान कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को महाभ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। खाली झोला देने वाला व्यक्ति अभी हमको बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा। अरे तुम्हारा समय पार हो चुका है। अभी हमें जो देना है मोदी जी देगा, और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार से ही उड़ीसा का विकास होगा। कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। उधर हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर जनता से वोट का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नजर है, और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही, और बार बार कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, दलालियां खाई रक्षे सौदों में। इसके अलावा एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में भी रैली को संबोधित करते हुए कहा, इंडी गठबंधन के लोग जान चुके हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहां पर ये लोग गए ही नहीं, तो सिर्फ दिखाने के लिए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी ओडिशा में प्रचार की कमान संभालते हुए बालासोर में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पंजाब में भाजपा के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में बुनकर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 का भारत जो उदासीन भारत के रूप में था, आज विकसित भारत के रूप में बदल गया है। आज देश के विभिन्न स्थान की परंपराओं, कलाओं जो कि हमारे वस्त्र से जुड़े थे, उसको एक बाजार देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। बुनकर के ओनर को एक नई ताकत देने का कार्य सरकार ने किया है। देश के हर क्षेत्र में ताकत देने का काम है। हर क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हो, इसकी चिंता करें। हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़े और उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर चिंता है। और बुनकर समाज भी हमारे हुनर वाले जो परंपरागत काम कर रहे थे वो भी इससे छूटे हुए हैं, और उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए हर तरीके से काम करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं कह सकता हूं कि ये जो वोकल फॉर लोकल, ये विषय सिर्फ नारा नहीं है, सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये भारत के आर्थिक जगत का मंत्र है और उसकी आत्मा है। वोकल फॉर लोकल, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसकी आत्मा इस वोकल फॉर लोकल में है। और इसीलिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने का काम किया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है, हमारी संजीवनी है। आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए हैं। इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि संविधान बचाने के लिए हमारा सहयोग करें। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। विरासत भी विकास भी मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती परंपराओं के तहत आज से ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल उत्सव मनाने की शुरुआत हो रही है। आज ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल है। इस उपलक्ष्य में लखनऊ और उसके आसपास के जिलों जैसे कि रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में हनुमान मंदिरों में विशेष श्रृंगार और पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक अलीगंज के हनुमान मंदिर और हनुमान सेतु सहित विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पारायण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। दर्शनों के लिए आने वाले दूर दराज के श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह प्याऊ, पौशाला और भंडारे के आयोजन किए गए हैं। मंदिरों में सवेरे से श्रद्धालुओं की कतारें दर्शन के लिए जुटी हुई हैं। और बहराइच में गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बैंकों से ऋण दिलाकर जिले की 5 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें पिंक रिक्शा उपलब्ध कराकर अभिनव पहल की थी। नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित स्वरोजगार कार्यक्रम SEPI अंतर्गत चयनित तलाकशुदा निराश्रित 5 महिलाओं बिट्टा, सायरा, मेघा, शिव कुमारी व आरती को शहर की सड़कों पर पिंक ऑटो का सारथी बनने का अवसर मिला था। जहां बहराइच जिले के रेसिया ब्लॉक के रहने वाली पिंक रिक्शा चालक आरती को 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंस ट्रस्ट के द्वारा UK रॉयल अवार्ड से नवाजा गया है। आगा खान फाउंडेशन से जुड़ी हुई आरती को जिला प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक ई रिक्शा स्कीम के तहत ई रिक्शा मिला था। कार्यक्रम के लिए लंदन आने जाने के लिए प्रिंस ट्रस्ट के द्वारा आरती को सहयोग किया गया और आगा खान फाउंडेशन की CEO टीनी साहनी और कार्यक्रम अधिकारी सीमा शुक्ला ने इस कार्यक्रम में आरती के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के उपरांत आरती सहित अन्य प्रतिभागियों के विश्व प्रसिद्ध बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात का अवसर भी प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रिक्शा चालक आरती को UK रॉयल अवार्ड मिलने के बाद बहराइच वापसी पर बधाई देते हुए कहा कि जनपद के लिए गौरव की बात है। डीएम ने कहा कि आरती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। नाम की एक महिला है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसी के क्रम में इन्होंने ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली। ड्राइविंग की ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद बैंक से लोन लिया और पिंक रिक्शा जो है आज ये चला रही हैं। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो दे रही है। पिछले जो है 2 अक्टूबर 2023 में जिसमें जो है जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, उन्हीं के समक्ष इन्होंने जो उड़ान भरी थी वो उड़ान कितनी आगे निकल गई है कि लंदन तक पहुंच गई है। उसके लिए मैं आरती को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। तो आरती हमारे आगा खान फाउंडेशन के लहर परियोजना से 2022 से जुड़ी हुई है और इनका चयन जो है वो पिछले साल सरकार की जो पिंक ई रिक्शा स्कीम है उसमें 10 महिलाओं के इसमें इनका भी चयन हुआ था और इन्होंने बहुत अच्छे से वो ई रिक्शा भी चलाई और चला रहे हैं
और इसी के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको एक अवार्ड दिया गया लंदन में, किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल या फिर प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से अमाल क्लूनी अवार्ड फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इनको मिला। पहली बात हमारा जो सपोर्ट था, यहाँ से हम गए अपने एकिया तरफ से, लहर परियोजना की तरफ से, जो हमारे मैम हमारे बहुत लंदन जाने में बहुत सपोर्ट किया और लंदन जाकर तुमको बहुत अच्छा लगा। अवार्ड लेकर तो बहुत हमको अपने आप को हम लोग गर्व महसूस हुआ और हम तो बहुत खुश हैं। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सपा विधायक रफीक अंसारी पर मेरठ के थाना सिविल लाइन में धारा 307 का मुकदमा दर्ज है, तो वहीं मेरठ के थाना नौचंदी में धारा 436 147 आगजनी का मुकदमा दर्ज है। विधायक रफीक अंसारी को विशेष न्यायाधीश एसडीएम फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनके वकील ने जमानत की अर्जी लगाई, परंतु जमानत की खारिज हो गई। बाराबंकी के जैतपुर से मेरठ पुलिस ने सपा विधायक को गिरफ्तार किया था। बाराबंकी से गिरफ्तार करने के बाद मेरठ पुलिस ने मेडिकल जांच कराकर रात में ही सपा विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट में पेश किया था। 1995 के एक मामले में विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किए गए थे जारी। 101 तारीखों के वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे, जहां एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की थी। जहां सपा विधायक रफीक अंसारी के अधिवक्ता ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, जिस कारण कोर्ट ने भी जेल अधीक्षक को उनके जेल मैनुअल के हिसाब से उचित इलाज के प्रबंध का आदेश दिया है। न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं। न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा। अच्छा, 93 2095 और 1995 और एक मुकदमा 323 2007 में, एक लिसारी गेट, एक सिविल लाइन का, एक नौचंदी का था। दोनों में हमने लोअर कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा। एक 436 का था जिसमें 10 साल तक की सजा है, एक 307 का था जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा। अवर न्यायालय जहां रिमांड बना उन्हें पावर नहीं थी कि वो जमानत दे सके। हमने जमानत पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा, जो माननीय न्यायालय द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। कल सुबह जिले जज साहब के यहाँ हम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और क्योंकि माननीय विधायक जी का बाईपास हुई है पिछले 6 महीने पहले, तो हमने एक प्रार्थना पत्र माननीय उनके स्वास्थ्य को देखते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय द्वारा सुप्रीम पुलिस को उनकी उच्च उसके लिए हायर एजुकेशन उसके लिए उन्हें फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उनके निर्देश जारी किए। समाचारों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विली आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मिली भगत कार। इस कार को यूनिक बनाते हैं इसके 4 अलग अलग टायर्स, इतना बड़ा बूट स्पेस। भाई भ्रष्टाचार करने वालों को कैश छुपाने के लिए भी तो जगह चाहिए। 4 स्टीयरिंग है। अच्छा, 4 चक्कों को अलग अलग दिशा में भी तो चलना है। खोखले वादों की तरह ये गाड़ी भी खोखली है, इंजन तो है ही नहीं। तो दोस्तों, मिली भगत मॉडल एक्स देखने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। धोखेबाजों की मिली भगत को छोड़ दें, कमल का बटन दबा के भाजपा को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिगरा स्थित एक चाय की दुकान पर सैकड़ों की संख्या में वाराणसी के स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर चाय पीते हुए वाराणसी के विकास की चर्चा की। उन्होंने लोगों से वार्ता करते हुए बताया कि सन 2013 से मेरा वाराणसी से संबंध है और यहाँ तब से लगातार आना जाना रहा है। इस शहर की स्वच्छता और सुंदरता तथा यहाँ के विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में दिनों दिन बढ़ा है। मेरे लिए कोई नया अंदाज नहीं है। मैं 2013 से लगातार बनारस में आते रहा हूँ। कई सारे चुनाव भी मैंने अपने मित्रों के साथ यहाँ पे देखे। कई सारी विकास की योजनाओं में मुझे सहभागी होने का सौभाग्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर, और जो कायाकल्प हुआ है पूरे बनारस का, वो देख के तो आज पूरे देश को गर्व है और पूरे देश की आशा और अपेक्षा और आकांक्षा आज मोदी जी पर है।
वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नंदेसर स्थित एक होटल पर युवा उद्यमियों से संवाद भी किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों व सोच को सामने रखा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में प्रतिभावान युवाओं के पास अवसर बहुत है, वे लंबी छलांग लगाए। ये भी सच है कि भारत में लाख समस्याएं भी होंगी, लेकिन उसके समाधान के लिए हमारे पास करोड़ों दिमाग भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प के साथ जो विकास कार्य किया है, उसकी कल्पना भी दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 10 वर्षों में जिस प्रकार से युवा युवतियों को भरपूर अवसर देने का काम किया है, चाहे वो रोजगार हो, सरकार में हो, निजी क्षेत्र में हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे व्यापार करने के अलग अलग मौके हो, उद्योग लगाने का, सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग करने का मौका हो, युवा युवतियों को आज सक्षम बनाया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया हो या स्टैंड अप इंडिया हो, नई शिक्षा नीति हो जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को बल दिया गया है, या अलग मंत्रालय जो कौशल विकास का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के युवा युवतियों की आशा अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए इनको एक नया उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने पांव पे खड़ा होने का हौसला भी दिया है, साधन भी दिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज भारत के युवा युवती भविष्य को नई आशा, नई उमंग, नई आकांक्षा, नए तेज के साथ देखते हैं, नए जोश के साथ देखते हैं। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर घर नल से जल, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की सीटों पर प्रचार कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसी चरण में लोकसभा से वाराणसी में भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बांसगांव में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त महासभा शाम 4 बजे मोहनसराय में होगी। इससे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।